मोस्ट डिमांडिंग वीडियो सर, लेवल्स पे कैसे ट्रेड करें, आप कैसे गोल्ड के लेवल्स पे ट्रेड करते हो। सो गाइस, द वेट इज ओवर। फाइनली लेवल्स के ऊपर गोल्ड पे कैसे 90% की एक्यूरेसी हासिल की जाए, इस वीडियो में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, माय नेम इज नुमान बिन ज़ियाद एंड वेरी वार्म वेलकम टू दिस एडवांस सीरीज ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसके अंदर मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि आपने फॉरेक्स इंडस्ट्री से कैसे प्रॉफिट बनाना है, कैसे सर्वाइव करना है। प्रॉफिट बनाना हर कोई बताता है, लेकिन ये हर कोई नहीं बताता कि कैसे आपने इस मार्केट में सर्वाइव करना है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप इस मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते तो प्रॉफिट तो बात की बात है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप पर लेके जाऊँगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं उसके लिए आईबेक्स ट्रेडिंग को आपको फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा इंस्टा पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, ताकि आपकी हेल्प हो सके कि कैसे इस मार्केट से आपने प्रॉफिट करना है। क्योंकि पिछले 6 साल से मैं फॉरेक्स की मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। इससे पहले लाइव ट्रेडिंग करता हूँ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 5 बजे जैसे न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। सो ये वही बंदा कर सकता है जिसका खुद का एक्सपीरियंस हो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर अभी आपके पास टाइम है तो देखें, अगर टाइम नहीं है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अभी इस वीडियो की जो इंपॉर्टेंस है उसको मिस करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, स्पेशली उनके लिए जो गोल्ड पे ट्रेडिंग करते हैं। अब गोल्ड पे ट्रेड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ 2 से 3 टिप्स दे दूंगा, ताकि हम फिर लैपटॉप पे जाएं, क्योंकि चार्ट से पहले आपके कंसेप्ट्स क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि अगर आप लेवल्स पे ट्रेड करना चाहते हैं तो एक चीज़ आपने अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर, अपने सबकॉन्शियस के अंदर फीड कर लेनी है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेशेंस। बिकॉज वॉरेन बफे का एक कोड भी है कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशंस टू पेशेंस। तो सिंपल सी चीज़ है। तो पहला रूल नंबर 1 ये है कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए। अगर सब्र नहीं है तो सब्र कैसा पैदा करते हैं, उसके लिए आप कोई साइकोलॉजिस्ट की वीडियोस देख लें, कोई और मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू डिवेलप अ पेशेंस इन योर माइंड और इन योर सेल्फ। सो इसके बाद सब्र आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि लेवल्स के ऊपर आने का, मार्केट का वेट करना है और टारगेट तक इसको होल्ड करना है। तो फर्स्ट थिंग इज पेशेंस। दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए एक्सपीरियंस, क्योंकि एक ट्रेड को करने के लिए 2 मिनट लगते हैं, लेकिन करनी कहाँ पर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सालों लग जाते हैं। और वही सालों का नॉलेज आपको एक वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो के बाद आपने इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, प्रीवियस चार्ट्स पे जाना। और बैक टेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि 1 दिन 2 दिन या 1 घंटा 2 घंटा। बैक टेस्टिंग का मतलब ये है कि ईयर्स ऑफ चार्ट्स के ऊपर आपने टेस्ट करना है, आपने देखना है। क्योंकि जितनी आपकी उस पर प्रैक्टिस होगी उतना आपको पता चलेगा कि ये चार्ट पे यहाँ का लेवल है। आप वहाँ पर मार्क करेंगे, आप प्रीवियस चार्ट्स पे जाके देखेंगे वहाँ पर भी वो लेवल काम कर रहा होगा। तो इतनी हाई लेवल मार्किंग के लिए आपका उसमें एक्सपीरियंस लाजमी है। मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस आपने खुद हासिल करना है। सो इसके बाद हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट की एरियाज। तो सबसे पहले मैं गोल्ड के चार्ट पे आ गया हूँ। अब आप इसको गोल्ड पे भी कर सकते हैं, किसी करेंसीज पे भी कर सकते हैं, इसको एनी इंस्ट्रूमेंट आप एसेट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। बस एक्सपीरियंस आना चाहिए, आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। अब ट्रेड करने का सबसे पहला रूल ये है कि जो लेवल्स पे ट्रेड होती है ना, वो ट्रेंड के अंदर होती है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट रूल जो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जस्ट आपने मूविंग एवरेज लगा दें, 200 EMA लगा लें, इसके अलावा सिंपल मूविंग एवरेज लगा लें। अगर मार्केट हायर हाइज बना रही है, स्ट्रक्चर वो बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ कि डेली बायस या मार्केट का जो ट्रेंड है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपने लेवल्स पे काम करना है तो आपको मार्केट के ट्रेंड का पता होना चाहिए। वो आप देख लें, अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है तो अप ट्रेंड है, 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, बिलो है तो मार्केट का डाउन ट्रेंड है, या मार्केट स्ट्रक्चर आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सब फर्स्ट थिंग इज कि आपको लेवल्स पे ट्रेड करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये कि ट्रेंड का पता होना चाहिए। इफ़ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड में है और मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है, प्राइस हायर हाइज बना रही है। अब मुझे एक चीज़ क्लियर होगी कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। अब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि करना मैंने क्या है, मैंने बाय करना है। मार्केट का अप ट्रेंड है, मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। ये नहीं सोचना कि मार्केट टॉप पे चल रही है, बॉटम पे जा रही है। गोल्ड की एग्जांपल ले लें, टॉप पे जा रहा है, कोई उसका टॉप नहीं है। मार्केट नया हाई हर रोज बनाती है। तो एक चीज माइंड में रख लें कि मार्केट का कोई टॉप नहीं होता। मार्केट जहां पर भी चल रही है, अगर प्राइस का अप ट्रेंड है तो जस्ट थिंक फॉर द बाय, लुक फॉर द बाय। बाय की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी मार्केट इस जगह पे है 5 पॉइंट पे। अब मैंने यहाँ पर मेरे पास बहाना होना चाहिए, बाय का अपॉर्चुनिटी होनी बाय की। उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं देखूंगा कि मार्केट बट टॉप पे तो बाय नहीं कर सकता। वॉरेन बफे का एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाय ऑन लो, सेल ऑन हाई। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा बाय तो करना है ट्रेंड अप में, लेकिन हर जगह बाय करने के लिए नहीं होती। बाय आपने रिट्रेसमेंट्स पे करना है या मार्केट के ड्रॉप पे करना है, जो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आती है उस पर करना है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट 5 पॉइंट पर है, अब मुझे चाहिए बहाना बाय का, लेकिन वो मुझे कैसे मिलेगा? उसके लिए मैं देखूंगा कि मार्केट यहाँ से करीब तरीन नीचे कहाँ पे आ सकती है। तो मैं देखूंगा करीब तरीन मार्केट की जो रिसेंट सपोर्ट है वो है इस पे, पॉइंट नंबर 3 पे। यहाँ पर मैंने एक जोन मार्क कर लिया। अब ये मेरे पास पॉइंट नंबर 1 आ गया बाय का, जहाँ पे मार्केट आएगी तो मैं इसको लॉन्ग करूंगा। अब मैं ये देखता हूँ कि इन केस यहाँ पर नहीं आती फिर क्या करना है। उसके लिए मैंने सेकंड लेवल निकालना है, और सेकंड लेवल आपने मार्केट का रीसेंट लो नहीं निकालना। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ध्यान से समझना है कि गोल्ड रीसेंट लो से इंपॉर्टेंस देता है प्रीवियस रीसेंट लो को। तो अब ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इस एरिया को मार करके बैठे होंगे। ये भी ठीक लेवल है बट इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। ठीक में और इंपॉर्टेंस में फ़र्क है। अब मैंने इसको नहीं लगाना, मैं इसको इग्नोर करूँ। मैं देखूंगा इससे प्रीवियस रीसेंट कौन सा है, तो मुझे नज़र आएगा कि प्रीवियस रीसेंट एरिया ये वाला है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंस दूंगा एज़ कम्पेयर टू नंबर 4 को। अब क्या करूंगा मैं? अब मैं यहाँ पर अपना जाल बिछाऊंगा मार्केट के लिए कि पॉइंट नंबर 1 पे आए मार्केट और यहाँ से मुझे बाय का सिनेरियो दे। मतलब ये नहीं कि वहाँ पर आए तो मैंने बाय कर लेना। मैं कोई इंस्टीट्यूशन या हेज फंड नहीं हूँ कि मार्केट मेकर हूँ, मुझे पता हो। मैंने यहाँ पर आने का वेट करना है, यहाँ पर मुझे कैंडल से कंफर्मेशन मिलेगी, देन आई गो फॉर द लॉन्ग। स्टॉप लॉस मेरा जो भी मार्केट का रिसेंट लो है उसके नीचे, इस एरिया के नीचे लगा दें, जो भी मैं आगे भी आपको एग्जाम्पल दूंगा। टारगेट आप 1:2 टारगेट कर सकते हैं, नेक्स्ट हाई कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ये सिनेरियो होता ही नहीं है फिर क्या करना है? तो प्लान बी मेरे पास ये है कि मेरे पास मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो फिर मैंने ट्रेड नहीं करनी इस एरिया तक। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारा काम पेशेंस का है। फिर मैं इंतज़ार करूंगा कि मार्केट अपने इस एरिया पे आए, इसको टेस्ट करे और यहाँ से मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी दे, बाय का सिग्नल दे, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा एंड मेरा टारगेट इसके अंदर ये होगा नेक्स्ट हाई। 2 लेवल्स कम से कम आपके पास होने चाहिए। 3 लेवल्स आप उस सूरत में लगाएंगे जब आप यहाँ से फॉर एग्जांपल इसके साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए आप देखें, यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर 61 का एरिया और जो मार्केट स्ट्रक्चर का जोन है वो एक जगह पे आ रहे हैं, तो तीसरा लेवल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा हो, मतलब 61% नीचे आ रहा हो, तो यहाँ पर भी आप एक एक्स्ट्रा जोन ड्रॉ कर सकते हैं फॉर मल्टीपल एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की। अगर वहाँ पर आती है तो भी आप बाय करें, मार्केट का जो ट्रेंड है उसका सही करके आप जूस निकाल सकें, ठीक है। सो यहाँ पर आता है और यहाँ से मुझे बाय देता है, देन आई गो फॉर द लॉन्ग। इस तरीके से आपने बाय के बहाने ढूंढने हैं। इन केस मार्केट का फॉर एग्जांपल ट्रेंड है डाउन, ठीक है, प्राइस का मार्केट स्ट्रक्चर है डाउन, मार्केट इस तरीके से लोअर लोज क्रिएट कर रही है और डाउन साइड का ट्रेंड है। अब इसमें क्या करना है? वही चीज़, अब थोड़ा सा पॉज लें और बताएं यहाँ पर करीब तरीन मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सप्लाई है जहाँ पे आ सकती है। अगर आपका आंसर 3 था तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, ये आपका एरिया। बहुत सारे लोग इसको मार्क करके बैठे होंगे, लेकिन गोल्ड के ऊपर एक चीज़ याद रखनी है कि प्रीवियस एरिया से प्रीवियस रीसेंट एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर वहाँ पर कोई रेंज हो या डिस्टॉर्शन हो तो वो तो मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग आपके पास लेवल होता है जिसको आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये लगाया होगा, लेकिन मैं इस एरिया को इंपॉर्टेंस दूंगा। सो अभी यहाँ पर मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ से आए नंबर 3 पे, और यहाँ से अगर मुझे सेल देती है तो मैं यहाँ से इसको सेल करूँगा, और अगर यहाँ से नहीं देती तो इस एरिया पे आने का वेट करूँगा। और यहाँ से सेल देने का मतलब ये है कि कोई कन्फर्मेशन मिले रेड कैंडल की, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको सेल करूँगा। दिस इज़ हाउ आई कैन ट्रेड, ठीक है। अब इन केस एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि इन केस अभी मार्केट चल रही है फॉर एग्जांपल इस जगह पे, ठीक है, लो पे नहीं चल रही, थोड़ी सी ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर क्या किया जाए? अब यहाँ पर ऊपर वाले तो लेवल्स हमने निकाल लिए हैं, वो सेम एज इट इज़ हैं, लेकिन इन केस अगर मार्केट ऐसे ऊपर आती ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए? मैं ट्रेड मिस तो नहीं कर सकता, डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। उसके अंदर अगर मार्केट ने अपना रिसेंट एक लो बनाया हुआ है तो आप वहाँ पर भी एक लेवल ड्रॉ कर दें, ये ठीक है। अब आपने इंतज़ार करना है कि ये एरिया ब्रेकआउट हो, और ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ब्रेकआउट ज़्यादातर फेक होते हैं। ब्रेकआउट के बाद आपने रीटेस्ट का वेट करना है, और इस रीटेस्ट के ऊपर आपने दोबारा से सेल करना है। तो देखें अब किस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है तो हम सेलिंग ही कर रहे हैं। तीनों सिनेरियो सेलिंग के बताएं। एक, करीब तरीन ऊपर आए वहाँ से सेल करें, करीब तरीन और ऊपर जाए वहाँ से सेल करें, और अगर ऊपर नहीं आती तो जो रीसेंट लो है उसको ब्रेक करें तो भी हम सेल कर सकते हैं। बस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है? 1 आवर पे। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो 4 आवर पे भी कर सकते हैं, 1 आवर पे भी कर सकते हैं। अब देखें मार्केट का ट्रेंड कहाँ से चेंज हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल ये मार्केट का एक अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग चल रहा था
जैसा कि प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर ही बुलिश है। मैं एग्जांपल लेना स्टार्ट करता हूँ इस जगह से, यहाँ से। अब देखें प्राइस चल रही थी टॉप पे इस जगह पे। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने बाय नहीं करना, मैंने रिट्रेसमेंट का वेट करना है। करीब तरीन मैंने देखा कि मार्केट का इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, करीब तरीन इंपॉर्टेंट एरिया है ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ से गिरी थी, यहाँ से गिरी थी, यहाँ से सपोर्ट ली थी और इस एरिया को पीछे भी रिस्पेक्ट किया होगा। अब मार्केट इस जगह पे आई, यहाँ से मुझे बाय का सिग्नल मिला। मैंने बाय क्यों किया? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बाय का है और करीब तरीन सपोर्ट पर आई है एंड प्राइस सीधा आपको 1:2 का उसने टारगेट दिया। ठीक है, उसके बाद अभी इस जगह पे टॉप चल रहा है, रिट्रेसमेंट हुई। मैंने मेरा करीब तरीन लेवल कौन सा था, ये वाला था। मार्केट वहाँ पे नहीं आई तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। ठीक है, अब उसके बाद देखें प्राइस सीधा जाती गई ऊपर, मुझे बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब प्राइस ने दोबारा यहाँ से ड्रॉप लिया तो मुझे चाहिए करीब तरीन रिसेंट रिट्रेसमेंट्स रेंज या कोई ऐसा रिसेंट एरिया जहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब देखिए करीब तरीन एक मेरे पास एरिया था, ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया था, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट ही नहीं किया तो यहाँ पर आपकी ट्रेड नहीं बनती। और करीब तरीन एरिया मैं देखूंगा कहाँ पर है। इसके बाद मार्केट के अंदर करीब तरीन एरिया मेरे पास एक है ये वाला, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ली थी, और एक इसके बाद है ये वाला। ठीक है, 3 एरियाज मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस एरिया पे आई, इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप की, और स्वीप करने के बाद अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें, जिस पे मैंने आपको बताया था, इस इंपॉर्टेंट जोन को रिस्पेक्ट किया, लेवल को रिस्पेक्ट किया। यहाँ से मुझे बाय का सिग्नल मिला, मैंने बाय किया, स्टॉप लॉस मेरा नीचे और टारगेट ऑल द वे टू द अपसाइड, मार्केट सीधा आपके टॉप पे गई। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा देखें, अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल चल रही है, मैं यहाँ पर बाय तो नहीं कर सकता, मैंने करीब तरीन देखना है कहाँ पर आएगी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बाय का है। अब मैंने देखा करीब तरीन एरिया एक ये है और एक इसके बाद हमारे पास ये एरिया है। इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ से आपको बाय का सिग्नल दिया, आपने यहाँ से बाय किया और वेरी नेक्स्ट कैंडल ने आके आपका एसएल हिट कर दिया। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर एसएल हिट हुआ, देख लें कैसे एसएल हिट होते हैं ताकि लाइव रियलिटी आप समझें। मार्केट दोबारा नीचे आई, मैंने वेट किया मेरे नेक्स्ट लेवल पे, यहाँ से मुझे दोबारा से बाय मिली, मैंने दोबारा बाय किया, स्टॉप लॉस मेरा ये था और टारगेट मेरा ये था। तो जो मेरा इसके अंदर लॉस हुआ वो भी रिकवरी होगी और टारगेट भी मुझे इसके अंदर मिला। अब लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें आपको मैंने बताया था कि लिक्विडिटी पे कैसे ट्रेड करते हैं। यहाँ से मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है, और ऑल द वे टू द डाउन साइड। अब मुझे चाहिए कोई इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से मार्केट ऊपर गई। एक मेरे पास इंपॉर्टेंट एरिया ये है, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। दूसरा, अब ये देखें कितने मज़े की चीज़ है, ये लेवल मैंने पहले का ड्रॉ किया हुआ है और एग्जैक्ट मार्केट इस जगह से ऊपर गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस एरिया को मार्क करके रखा होगा, क्योंकि करीब तरीन नीचे का एरिया ये था। लेकिन मार्केट इस जगह से ऊपर क्यों गई, उसके 2 रीज़न, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट रिसेंट से प्रीवियस रिसेंट, तो प्रीवियस रिसेंट ये रेंज थी, रेंज इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट इस रेंज पे ही अगर इससे ना उठती तो वो इस रेंज से ऊपर चली जाती, और ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर अपने टीपी लगाए होते, जहाँ से सेल किया था, यहाँ के बाय के लिमिट्स लगाए होते, तो वो जिन्होंने टारगेट्स लगाए होते हैं यहाँ के, तो उससे पहले ही जब मार्केट ऊपर हुई तो उनका या तो स्टॉप लॉस हिट हो गया या ब्रेक इवन हिट हुआ और उनकी साइकोलॉजी ख़राब हुई, क्योंकि ट्रेड उनके प्रॉफिट से वापस जब लॉस में आती है तो आप रिलेट कर सकते हैं कि क्या होता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट मैनिपुलेट करती है। अब देखें यहाँ से प्राइस ऊपर गई दोबारा, अब ज़्यादातर लोगों ने रखा होगा कि यहाँ तक आएगी तो यहाँ से हम बाय करेंगे, या यहाँ से जिन्होंने सेल किया था उन्होंने टारगेट ये रखा होगा। लेकिन मार्केट इस जगह से ऊपर गई, उसका रीज़न क्या था, प्रीवियस रिसेंट एरिया था। ये समझ आ रही है, ये देखें 1 2 ये रेंज थी, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर निकली। दिस इज़ हाउ मैं मार्केट के अंदर गोल्ड के लेवल्स पर ट्रेड करता हूँ। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप जाएं पीछे 1 साल की बैक टेस्टिंग करें और उसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो मेरे साथ वीडियो में लाजमी शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूँगा, जिसको ज्वाइन कर दें, और इसी वीडियो की इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से नेक्स्ट मुलाकात होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।